यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से जंग जारी है। स्थिति बहुत गंभीर बनी है, जहां पर हजारों भारतीय छात्र अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। वहीं भारत सरकार की कुशल नीतियों के चलते फरीदाबाद के हीरापुर गांव का पवन गौड़ सकुशल अपने घर पहुंच गए। दिखाई दे रहा ये नजारा पृथला विधानसभा के हीरापुर गाँव का है, जहाँ पर यूक्रेन से सकुशल लौटे पवन गौड़ का पूरा गाँव ढोल बजाकर स्वागत कर रहा है। वहीं भारत सरकार की सकुशल नीतियों की सराहना की जा रही है। पवन गौड़ की मानिए तो वहां पर स्थिति बहुत भयानक हुई है। चारों तरफ गोली और बारूद चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ दिनों से जान बचाने की कवायद जारी रखते हुए यूक्रेन में फंसे हुए थे, जहां पर उनके खाने पीने तक का सामान खत्म हो चुका था और सकुशल भारत लौटने की सारी उम्मीदें मर चुकी थी। लेकिन भारत सरकार की सकुशल नीतियों के चलते भारत के सैकड़ों छात्र अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं परिजनों ने सरकार का धन्यवाद किया और बेटे के घर पहुंचने पर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं पवन गौड़ के पिता का भारत सरकार से आग्रह है कि बचे हुए बाकी छात्रों को भी उनके बेटों की तरह सुरक्षित सकुशल घर लाया जाए और जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार इन छात्रों की पढ़ाई की कोई सुचारू व्यवस्था करे, जिससे इन छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाए। क्योंकि गरीब घर के छात्र बैंकों से लोन लेकर अपनी पढ़ाई करने यूक्रेन पहुंचे थे। वहीं अब बीच में पढ़ाई छोड़कर अपने स्वदेश वापस आना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। सरकार उनकी पढ़ाई पूरी कराने की कोई सकुशल नीति तैयार करे, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक पिता होने के नाते बच्चों के भविष्य की चिंता अब माता पिताओं को सताने लगी है। इस खुशी के मौके पर पूरे गांव ने एकत्रित होकर पवन गौड़ का स्वागत किया। साथ ही साथ भारत सरकार की सकुशल नीतियों का बारंबार बखान किया जा रहा था, क्योंकि हीरापुर गाँव का लाल सकुशल अपनी सरजमी पहुँच चुका है। वहीं ग्रामीणों ने फूल माला डालकर पवन गौड़ का स्वागत किया और गाँव में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। सर, अपनी मातृभूमि वापस आया हूँ सर, अपनी मिट्टी में सर फिर वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बातें मैं और ये जो अनुभव है ये मैं बयान नहीं कर सकता सर, शब्दों में सर ये बिल्कुल बयान नहीं हो सकता और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस खुशी का सर इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई छोड़ नहीं है सर। स्थिति इतनी भयानक है सर कि मैं बता नहीं सकता। बच्चे जो हैं सर वो अपने जो कमरे हैं, अपने हॉस्टल, अपने अपार्टमेंट छोड़ के वो बंकर के अंदर घुसे हुए हैं सर। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार उनको वहाँ रखना पड़ रहा है सर। खाने पीने का जो भी उनके पास जो चीज़ें रखी हुई थी, जो सीमित थी, वो ही हैं सर, और वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएं। और चीज़ें सर क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन गवर्नमेंट ने जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में बंदूकें दे दी हैं कि आप खुद आर्मी हैं, आप खुद अब निपटिए। तो सर वो कहीं ना कहीं कंडीशंस और बदतर बनाती हैं। तो सर जल्दी से मेरे जो और भाई लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनका निकलना बहुत ज़रूरी है सर। गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा सपोर्ट दे रही है, पूरा सहयोग दे रही है सर, लेकिन सर वहाँ कंडीशन ही इतनी बदतर है कि वहाँ पे कोई भी इंसान एंटर तो सर कर ही नहीं सकता। वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। वहाँ से निकलना ही भारी है सर, वहाँ जाना तो सर नामुमकिन है। तो सर हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो गाइडेंस थी उनको सर फॉलो करते करते आज मैं आप सभी के सामने हूँ सर। और गवर्नमेंट ने सर जो फ़्लाइट थी वो फ्री में कराई है सर। हमारा बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद जो एक्सपेंस था, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, खाना पीना, रहना, सारा वो गवर्नमेंट के सर जेब से हुआ है। और सर कहीं ना कहीं ये भी बहुत है सर, क्योंकि कुछ स्टेप हमें लेने थे, कुछ गवर्नमेंट ने लिए सर, और दोनों की सर सहमति से और आपसी सहयोग से सर हम यहाँ पहुँच पाएँ और मेरे बाकी जो सहयोगी हैं वो भी जल्दी पहुँचेंगे सर। मेरा नाम राम कुमार गौड़ है कि मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी बल के आधार पर, किसी भी सलाह सहमति से जो उन 4 नेताओं को भेजा है और ये बच्चे सकुशल जो अपने देश में वापसी लौटे हैं। कुछ बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चे जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरे परिवार में आया है, वो सारे बच्चे सकुशल इसी तरीके से अपनी माँ बाप की गोद में आएँ। पढ़ाई अगर जीवन है तो पढ़ा तो फिर भी जा सकता है, परंतु एक मेरी जो अंतिम पंक्ति है वो ये है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो जितने भी बच्चे वहाँ गए थे, गरीब लोगों के बच्चे थे, ये सत्य है। पर इनके साथ अब अनदेखा ना किया जाए कि जिनको 4 और 4.5 वर्ष वहाँ 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में वहाँ जो पढ़े हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, बैंकों से लोन ले लेकर वहाँ जाकर पढ़े हैं। बहुत से बच्चे अपने घर और धरती को, किसान ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके अपने बच्चों को वहाँ पर देखने ले जाए। अब ऐसा ना हो कि 4 साल भी समाप्त हो जाए, उनकी वो पढ़ाइयाँ भी जो है वो भी समाप्त हो जाए और उसके बाद अब ये फिर एक निराशा में डूब जाएँ कि ना शिक्षा मिली न स्वास्थ्य। तो देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही बच्चों का भविष्य है। इनके भविष्य में उजाला मात्र वही ला सकते हैं।